नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। आज पेश कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन रहे राजू श्रीवास्तव की फिल्मी बायोग्राफी। जानते हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत शौक था। इससे में अपना करियर बनाना चाहते थे। कम ही लोग जानते होंगे कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का जन्म एक कवि परिवार में हुआ था। कानपुर में जन्मे कॉमेडियन राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक जाने माने कवि थे और वह बलई काका के नाम से मशहूर थे। राजू को शुरुआती दिनों में कलाकारों की मिमिक्री करने का शौक था, इसलिए वह घर के अलावा स्कूल और पार्टी आदि में भी लोगों का मनोरंजन करते रहते थे। हालांकि इस वजह से कई बार घर में डांट भी खानी पड़ती थी, क्योंकि उनकी माँ चाहती कि वह पढ़ाई कर लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। लेकिन राजू श्रीवास्तव ने अपनी मेहनत से कॉमेडी में ही एक अलग मुकाम हासिल किया। राजू श्रीवास्तव के पिता हास्य कवि थे, इसलिए बचपन से ही उनमें कॉमेडी कूट कूट कर भरी थी। राजू बचपन में अपने पिता को देखकर सोचते कि उनकी तरह ही स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और बचपन से ही स्कूल में वो अन्य जगहों पर अपने पिता की कविता की लाइनों को सुनाया करते थे। इसके अलावा उन्हें सबकी नकल करने का भी शौक था। जब रेडियो पर वो इंदिरा गांधी की आवाज सुनते थे तो उनकी नकल करते थे। इसलिए जब घर में कोई आता तो उनके पिता कहते थे, बेटा बताओ जरा इंदिरा जी कैसे बोलती है। यही से उनमें मिमिक्री के बीज अंकुरित हुई, जिसके जरिए उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। कानपुर की गलियों से निकलकर सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव को लोग गजोदर भैया या फिर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के नाम से जानते थे। लेकिन यह बहुत ही कम लोगों को यह पता था कि राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू श्रीवास्तव का बोलने का अंदाज भी काफी निराला था। वो हमेशा देसी अंदाज में बोलते थे। कई कार्यक्रम में उन्होंने अपने सिर्फ बोलने के अंदाज से लोगों को हंसाया है। 23 मार्च 2013 को दिल्ली के एक स्कूल में राजू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एंकरिंग कर रही लड़की को देखते ही कहा था कि अच्छा बहन जी आई है, क्या बात है, नहा कर आई हो आज तो। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को गजोदर भैया के किरदार से खूब पहचान मिली। उन्होंने टीवी के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में इसी किरदार के माध्यम से सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी और आगे बढ़ते चले गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गजोदर भैया कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि गजोदर भैया वास्तविक में थे। राजू का ननियल बेहट्टा शशान में था। वहां पर एक बुजुर्ग गजोदर रहते थे। वह रुक रुक कर बोलते थे। उन्हीं का किरदार राजू ने अपनाया और उस किरदार को लोगों ने बहुत ही पसंद किया। राजू अपने हुनर को बड़ा फलक दिलाना चाहते थे, इसलिए वह मुंबई आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें काफी समय तक अच्छा ऑफर नहीं मिला। इसलिए कुछ स्टेज शो के अलावा गुजारा चलाने के लिए ऑटो चलाने लगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारे। आगे चलकर उन्हें कुछ फिल्मों में छोटा रोल भी ऑफर हुआ, जिसमें तेजा, बाजीगर, मैंने प्यार किया आदि फिल्में शामिल है। लेकिन इन फिल्मों के जरिए राजू को कोई बड़ी पहचान नहीं मिल पाई। मुंबई आने के बाद राजू छोटे मोटे रोल कर रहे थे। इसी दौरान द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ, जिसमें राजू श्रीवास्तव भी शामिल हुए। शो में उनकी कॉमेडी को बहुत पसंद किया गया और यही शो आगे चलकर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। इस शो में गजोदर के किरदार से वे घर घर तक पहुंच गए। राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर में स्टेज शो से लेकर फिल्मों तक में काम किया। शुरुआती दिनों में राजू श्रीवास्तव को स्टेज शो के लिए 50 रुपए मिलते थे। वही सफलता मिलने के बाद एक शो के लिए ही 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करने लगे थे। कॉमेडी राजू करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे। राजू श्रीवास्तव मजेदार चुटकुलों से तो हंसाते ही थे, इसके अलावा वो मिमिक्री करने में माहिर थे। उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की खूब मिमिक्री करके भी तारीफें लूटी। कई बार राजू श्रीवास्तव ने अवार्ड शो में अमिताभ बच्चन की मिमिक्री की तो खुद अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद थे। हालांकि बिग बी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। एक अवार्ड शो के दौरान राजू श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन की मौजूदगी कर देते, सर आप तो हमारे अन्नदाता है, आपकी मिमिक्री करके हम अपना घर चलाते हैं। राहुल श्रीवास्तव सेलिब्रिटी के साथ राजनेताओं की मिमिक्री क्या करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि अक्सर मुझ पर आरोप लगता है कि आप लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, आडवाणी आदि नेताओं की मिमिक्री करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की नहीं। यहाँ तक एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने खुद मुझसे ये सवाल पूछा था कि मैंने उनसे कहा कि आपकी आवाज की करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही लोगों को आपका किरदार निभाता दिखाऊंगा। राजू श्रीवास्तव स्टेज पर तो अपनी शानदार कॉमेडी से सबको हंसाते ही थे। इसके अलावा वह असल जिंदगी में भी बहुत जिंदा दिल इंसान थे। कॉमेडी राजू श्रीवास्तव ने 21 सितंबर 2022 को दुनिया को अलविदा कह दिया।
दोस्तों आपको कॉमेडी राजू श्रीवास्तव की फिल्मी बायोग्राफी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।